बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। CS 304 का जो आज का हमारा सेशन है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जो असाइनमेंट नंबर 1 आई है, ग्रेडेड असाइनमेंट है ये हमारी। असल में इस असाइनमेंट को डिस्कस कर लें या लेक्चर नंबर 6 को डिस्कस कर लें, ये एक ही बात है, क्योंकि लेक्चर नंबर 6 के अंदर जो कॉन्सेप्ट बताए गए हैं उसके बाद जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, अब हमने जो अब तक पढ़ी है ये देखें जी। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग की एग्जांपल डिस्कस की है लेक्चर नंबर 6 के अंदर। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई है और प्रॉब्लम स्टेटमेंट देने के बाद उसने कहा है कि इसमें से क्लासेस को आपने आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद इसके एट्रीब्यूट्स जो हैं उनको आपने जो है वो देखना है, यानी उसको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आपने एक मॉडल जो है ना वो क्रिएट करना है। यानी लेक्चर नंबर 6 में सेम वही चीज़ है और वही सारी बातें हैं जो हमें गिवन असाइनमेंट में दी गई हैं। तो हम असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ें भी हमारे सामने एज इट इज़ आ जाएंगी। फिर भी अगर आप समझें कि कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आई, तो सबसे पहली बात असाइनमेंट के हवाले से जो हमें टास्क दी गई है उसको हम देखते हैं जी। कि वो कहता है जी आपको जो आइडिया है वो यही है कि ऊप के जो कॉन्सेप्ट हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन और यूएमएल की डायग्राम जो है वो आपने किस तरह से कंस्ट्रक्ट करनी होती है, इस चीज़ के बारे में आपको इसके अंदर जो है ना वो बताया जाएगा। ये स्टेटमेंट दी गई है जी। ड्यू टू रमदान यू आर हेयर बाई कम्युनिटी वांट्स टू लॉन्च एन ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर सो दैट पीपल कैन परचेज ग्रॉसरीज फ्रॉम होम एंड एबल टू मेंटेन सोशल डिस्टेंस. This precaution will allow reducing the movement of people in Ramadan and minimize the spread of disease. The XY store will offer various products. The user will be shown a list of products which can be selected. यानी simply ये एक ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर के बारे में एक सिनेरियो दिया गया है और जो टास्क हमने परफॉर्म करनी है वो देखें जी। सबसे पहले हमने इसमें से मेन ऑब्जेक्ट्स और सिस्टम्स को निकालना है। उसके बाद हमने नेसेसरी एट्रीब्यूट और फंक्शंस जो हैं उस सिस्टम के और उन ऑब्जेक्ट्स के, वो हमने आप निकालने हैं। उसके बाद हमने रिलेशनशिप अमंग आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स, जो हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप कायम करना है। फिर कंस्ट्रक्ट ए फाइनल कम्प्रीहेंसिव क्लास डायग्राम शोइंग ऑल ऑब्जेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप अलॉन्ग विद द एट्रीब्यूट्स ऑफ द फंक्शन। फिर हमने ये चीज़ जो है वो डिज़ाइन करके दिखानी है। तो ये 4 टास्क हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी कि क्लासेस को गिवन सिनेरियोज में से या ऑब्जेक्ट्स को गिवन सिनेरियोज में से हम किस तरह से निकालते हैं। तो जो लेक्चर नंबर 6 के अंदर आपको बताया गया है जी, ये देखें जी, ये लेक्चर नंबर 6 है आपके पास। जो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवाई गई है उस प्रैक्टिस के मुताबिक जो किसी भी गिवन सिनेरियो में से जब आप क्लासेस को निकालते हैं तो सबसे पहला काम आपने ये करना है जी, आइडेंटिफाई क्लासेस, एक्सट्रैक्ट नाउन्स इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। जो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसमें से जो नाउन्स है ना उनको आप निकाल लें। इंग्लिश में नाउन क्या होता है ये हम सारे लोग जानते हैं। तो अगर हम यहाँ से इसको निकालना शुरू करें तो मैं आपके लिए यहाँ पे इसको निकालता हूँ जी कि नंबर 1 दी, ये सारा यहाँ तक जो है ये बताया गया है, इसके स्कोप स्टेटमेंट है। यहाँ से आ रहा है जी XYZ स्टोर विल ऑफर वेरियस प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास है वो प्रोडक्ट्स है। यूज़र विल शोन, यूज़र हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट इसके अंदर है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स विच कैन बी सिलेक्टेड एज डिस्क्राइब फ्रॉम द प्रोवाइडेड लिस्ट है। लिस्ट भी हमारे पास एक क्लास या ऑब्जेक्ट बन सकता है। द यूज़र विल नीड टू गेट रजिस्टर्ड टू बाय प्रोडक्ट्स जी, उसे रजिस्ट्रेशन चाहिए प्रोडक्ट्स को ख़रीदने के लिए। एट द एंड ऑफ द शॉपिंग, शॉपिंग भी हमारे पास एक हो सकता है। द कस्टमर, ये देखें जी, कस्टमर आ गया या यूज़र आ गया, ये एक ही चीज़ है। कैन डबल चेक ऑल द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स को चेक करेगा। इन द कार्ट, अब कार्ट हमारे पास है जहां हमने प्रोडक्ट्स को डालना है, तो ये भी हमारे पास जो है वो एक क्लास या ऑब्जेक्ट बनेगा। टोटल अमाउंट बिफोर द पेमेंट, पेमेंट भी हमारे पास एक अलहदा से ऑब्जेक्ट है जो हमने करना है, ठीक है। द स्टोर एडमिनिस्ट्रेटर जी, एडमिनिस्ट्रेटर जो है ये भी हमारे पास एक अलहदा से ऑब्जेक्ट होगा। विल मैनेज प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स को ही मैनेज करेगा। एंड असाइन ऑर्डर्स, ये देखें जी, ऑर्डर्स को असाइन करना है तो ऑर्डर जो है ये भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बनेगा। एंड डिलीवरी बॉयज़ जी, तो डिलीवरी बॉयज़ जो है ये भी हमारे पास एक अलहदा से ऑब्जेक्ट बनेगा। अब अगर हम गौर से देखें
तो इसमें हमारे पास यूज़र्स बन रहे हैं। यूज़र्स जो हैं वो एडमिन टाइप के भी हो सकते हैं, यूज़र्स जो हैं वो हमारे पास कस्टमर टाइप के भी हो सकते हैं यूज़र्स जो हैं, और इसी तरह हमारे पास डिलीवरी बॉयज़ जो हैं ये अलहदा से होंगे, और उसके बाद शॉपिंग कार्ट होगी, हमारे पास प्रोडक्ट होगी, और उसके बाद हमारे पास एक लिस्ट भी बन सकती है जिसके अंदर डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स हैं, और उसके बाद ऑर्डर है। तो हमने इसका जो है वो एक यूएमएल मॉडल डायग्राम जो है वो बनाना है। हमने इस सिनेरियो की जो है ना वो बनानी है यूएमएल डायग्राम। तो सबसे पहली चीज़ आप इसके अंदर ये जो पहली टास्क है, अगर मैं ये टास्क आपके लिए देखूं तो इस टास्क के अंदर अब मैं लिख सकता हूं जी यहाँ पे कि मेरे पास कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं। आप इन ऑब्जेक्ट्स को नाम दे लें जी। मेरे पास सबसे पहला प्रोजेक्ट्स जो प्रोडक्ट्स है जी, उसके बाद दूसरा मेरे पास यूज़र्स हैं, तीसरा मेरे पास कस्टमर्स हैं, ठीक है जी। उसके बाद मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक हो गया। उसके बाद मेरे पास कार्ट है जिसके अंदर डिफरेंट होंगी, फिर मेरे पास पेमेंट है, और उसके बाद मेरे पास ऑर्डर है, और मेरा ख्याल है कि ये यही हैं। आप अपनी सेंस के मुताबिक और भी देख सकते हैं, और ये आपके पास वो क्लासेस या वो एंटिटीज़ या वो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं जो टास्क नंबर 1 के अंदर हमें कहा गया है कि हम ढूंढें। आप अपने इसे डिफरेंट वे में भी परसीव कर सकते हैं, ठीक है जी। हर बंदे का एनालाइज करने का, प्रॉब्लम को थिंक करने का जो है ना वो डिफरेंट तरीका हो सकता है। ये याद रखें, एक ही सिनेरियो की एक से ज़्यादा टाइप की क्लास डायग्राम्स बनाई जा सकती हैं। मसलन कैसे, मैं यूज़र्स को एक ही क्लास बना लेता हूँ, एक ही ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, मैं कस्टमर या एडमिन को अलग-अलग नहीं करता, ठीक है। इसी तरह मैं जो है वो कार्ट जो है या पेमेंट को जो है वो मैं कार्ट का हिस्सा बना लेता हूँ, उसको मैं अलहदा से नहीं बनाता। तो पहला काम हमारे पास ये है, ये हमने ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट कर लिए। तो हमने लेक्चर के अंदर ये पढ़ा था कि हर जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। आपको मैंने याद होगा कि ऑब्जेक्ट्स कंसिस्ट्स ऑफ स्टेट्स एंड बिहेवियर्स। उनके स्टेट्स होते हैं और उनके बिहेवियर्स होते हैं, जिनको हमने नाम दिया था डाटा मेंबर्स और मेंबर्स का। ये हमारे पास बिहेवियर्स आ जाएंगे जी। और वो बिहेवियर्स अब आप ऐसे करेंगे कि प्रोडक्ट के अलहदा लिखेंगे जी। ये आपके पास प्रोडक्ट क्लास है, आप इसके लिए लिखेंगे जी। मसलन मैं इसके लिए लिखता हूँ जी कि प्रोडक्ट जो है ना प्रोडक्ट की आईडी होनी चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट का नेम होना चाहिए, इसी तरह प्रोडक्ट की कोई टाइप होनी चाहिए, उसके बाद इसकी क्या प्राइस है ये होनी चाहिए, इसकी कितनी क्वांटिटी जो है ये मतलब कितनी क्वांटिटी इन स्टॉक इसकी पड़ी हुई है ये होनी चाहिए, ठीक है जी। इसी तरह आप इसकी डिस्क्रिप्शन भी मेंशन कर सकते हैं। ये मेरे पास सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं। और अगर मैं बात करूं इसके फंक्शंस कौन कौन से होंगे, तो इसके फंक्शन सबसे पहले तो सेट आईडी का फंक्शन होगा, ठीक है। फंक्शंस को हम इस तरह से लिखते हैं। फिर हम देखेंगे कि गेट आईडी का फंक्शन होगा जी। फिर हम सेलेक्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया जा सकता है। फिर हम क्या करेंगे जी, हम ऐड प्रोडक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास हो सकता है जी। फिर हम डिलीट भी कर सकते हैं, डेल प्रोडक्ट कर सकते हैं, ये फंक्शन हो सकता है, ठीक है जी। अपडेट कर सकते हैं प्रोडक्ट को, ये भी इसका फंक्शन हो सकता है, ठीक है जी। और इसी तरह हम शो कर सकते हैं प्रोडक्ट को, ये भी इसका फंक्शन हो सकता है। इस तरह आप हर एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट्स भी डिफाइन करेंगे और उसके बाद आप इसके फंक्शंस भी डिफाइन करेंगे। डायग्रामेटिकली आप इन तमाम जो आपके पास हैं कस्टमर, एडमिन, कार्ड, अब आप इनके यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। डायग्रामेटिकली हम इनको किस तरह से शो करते हैं ये मैंने आपको बताया था जब मैं लेक्चर पढ़ा रहा था कि डायग्रामेटिकली जो है वो एक क्लास को हम शो करते हैं। ये मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विजियो चलाता हूँ आपके सामने, कि क्लास डायग्राम जो होती है वो बनती है एक रेक्टेंगुलर शेप के अंदर जी। और उसके अंदर हम पहले क्लास का नाम लिखते हैं। ये मैंने यहाँ से यूएमएल मॉडल सेलेक्ट किया। यूएमएल मॉडल के बाद मैंने यहाँ से क्लास डायग्राम को ही सिलेक्ट किया। ये स्टैटिक है, ये मेरा ख्याल क्लास ही है, इसके अंदर आ रही है। ये यूएमएल है, ये स्ट्रक्चर आ गया जी। ये है जी क्लास। देखें जी, मैंने यहाँ क्लास को ड्रैग किया, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ जी आपके सामने। ये देखें जी,
ये मैंने क्लास को जब डिफाइन किया, इस पे डबल क्लिक करूँगा तो वो पूछेगा जी क्लास, मैंने लिखा जी क्लास का नाम जो है या ऑब्जेक्ट का नाम प्रोडक्ट है। उसके बाद मैंने एट्रीब्यूट पे सिलेक्ट किया तो एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पर जो लिखे हुए हैं आईडी है जी। उसके बाद मैंने कहा जी इसका नेम है जी। उसके बाद टैब दबा के मैं लिख रहा हूँ जी इसकी डिस्क्रिप्शन है जी। उसके बाद मैं कह रहा हूँ जी कि इसकी कोई ना कोई टाइप है प्रोडक्ट की। फिर मैं कहता हूँ कि इसकी एक प्राइस है। प्राइस के बाद आप जितने भी एट्रीब्यूट्स आप समझते हैं प्रोडक्ट के साथ अटैच हो सकते हैं, यानी जैसे आप कह लें कि इसकी एक्सपायरी डेट भी आप मेंशन कर सकते हैं, ये आपके एट्रीब्यूट्स हो गए। उसके बाद आप ऑपरेशंस पर क्लिक करेंगे तो ऑपरेशंस जैसा कि मैंने बताया, मैं कहूँगा जी सेट आईडी का ऑपरेशन इसके अंदर होना चाहिए, इसी तरह गेट आईडी का ऑपरेशन इसके अंदर होना चाहिए। फिर मैं कहता हूँ जी सिलेक्ट प्रोडक्ट का ऑपरेशन इसके अंदर होना चाहिए, डेल प्रोडक्ट का ऑपरेशन इसके अंदर होना चाहिए, और इसी तरह अपडेट प्रोडक्ट का होना चाहिए और शो प्रोडक्ट का होना चाहिए। और भी अगर आप कुछ समझते हैं, ये एक क्लास आपकी बन गई। आप देखें खुद ब खुद उसने इसे जो है वो कौन सी शक्ल दे दी है। यही शक्ल मैंने हैंडआउट्स के अंदर आपको बताई थी कि एक जो क्लास होती है, क्लास की डायग्राम इसी तरह से बनती है कि ऊपर क्लास का नाम होता है, उसके बाद उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं और नीचे उसके फंक्शंस होते हैं और फंक्शन के नामों के साथ ये लिखा हुआ होता है। आप अगर विजियो को नहीं चलाना जानते तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी इस डायग्राम को अपनी ड्राइंग के साथ या किसी भी तरीके के साथ आप इसे बना सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन एक बात बस आपने ज़हन में रखनी है कि जो क्लास डायग्राम होती है, उसकी क्लास जो होती है उसकी शक्ल यही होती है। ये देखें जी, आप एक बॉक्स बनाएँ, एक टेबल बनाएँगे जिसकी पहली रो के अंदर प्रोडक्ट होगा, दूसरी रो के अंदर सारे उसके एट्रीब्यूट्स और उसके बाद उसके फंक्शंस जो है ना वो लिख दिए जाएँगे। ये आपके पास आ गई प्रोडक्ट्स। इसी तरह आप दूसरी क्लास बना लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे दूसरी क्लास इसके अंदर डिफ़ाइन कर देता हूँ जी। यहाँ पे मैं यूज़र की क्लास बना लेता हूँ जी, ठीक है। यूज़र की नाम मैंने रख दिया, एट्रीब्यूट में आके मैंने लिखा जी कि यूज़र का भी एक हम आईडी रखेंगे, ठीक है जी। उसके बाद यूज़र का एक नाम रखेंगे, उसके बाद हम उसका पासवर्ड रखेंगे जी, उसके बाद हम उसका ईमेल सेव करेंगे, उसका फ़ोन सेव कर लेंगे और उसके बाद उसका हम एड्रेस जो है वो सेव कर लेंगे, ठीक है जी। इसी तरह अगर हम ऑपरेशंस की बात करेंगे तो हम कहेंगे जी कि वो सेट गेट तो सबके साथ ही होते हैं ना, कि सेट आईडी करेंगे, उसके बाद हम कहेंगे जी कि गेट आईडी करेंगे, इसी तरह सेट नेम और इसी तरह गेट नेम, ये सारे आप बना सकते हैं। जितने आपके एट्रीब्यूट हैं उनके साथ आप सेटर और गेटर बना सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है जी कि यूज़र को हम क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट यूज़र का हो सकता है जी, ठीक है। यूज़र अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है जी, यूज़र जो है वो अपनी प्रोफाइल जो है उसको अपडेट कर सकता है, ये फंक्शन उसके अंदर हो सकता है, ठीक है जी। और इसी तरह यूज़र जो है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। तो आप देखें ये आपके पास दूसरी बन जाएगी। इसी तरह आप अपनी क्लासेस को इस तरह क्लासेस को बनाएंगे। क्लासेस के बाद आप अपने साथ में एट्रीब्यूट्स ऐड कर देंगे, फंक्शंस को ऐड कर देंगे। ये आपकी दूसरी टास्क है जो इसके अंदर दी गई है। तीसरी टास्क जो आपकी है वो ये है कि इन क्लासेस के दरमियान आपने रिलेशनशिप को फाइंड करना है। क्लासेस के दरमियान जो रिलेशनशिप होते हैं जी, उनमें सबसे एक रिलेशनशिप कंपोजिशन का होता है, एक रिलेशनशिप जो है वो एसोसिएशन का होता है, ठीक है। इसी तरह एक रिलेशनशिप जो है वो एग्रीगेशन का होता है। ये एग्रीगेशन का रिलेशनशिप होता है जी, ठीक है। यानी कंपोजिशन, कंपोजिशन की क्लास कैसी होती है, जो दूसरों से कंपोज्ड होकर बनती है। एसोसिएशन, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ किसी भी किस्म की इंटरेक्शन करता है, तो इन तीनों में से आपके पास कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा, या कंपोज होंगी, या एसोसिएट कर रही होंगी, या एग्रीगेशन होंगी। इन तीनों के सिंबल जो हैं वो डिफरेंट हैं। इसके बाद आपका क्लासेस के अंदर जो है वो इनहेरिटेंस भी हो सकती है, ठीक है जी। इनहेरिटेंस अगर पाई जाती है तो फिर आप क्या करेंगे कि इनहेरिटेंस को भी आप मेंशन करेंगे। जिस तरह आप देखें कि यूज़र की क्लास भी हमें चाहिए, इसी तरह हमें जो है वो कस्टमर की क्लास भी चाहिए, ठीक है। ये देखें कस्टमर की क्लास भी हमें चाहिए, ठीक हो गया। और इसी तरह हमें एडमिन की क्लास भी चाहिए। ये जो है ना, ये हमारे पास एडमिन की क्लास भी हमें चाहिए। तो यूज़र भी एक क्लास है, एडमिन भी क्लास है। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि ये जो यूज़र क्लास है ना, इसको हम पर्सन का नाम दे दें, ठीक है। और उसके बाद इस पर्सन से हम जो है वो इसको इनहेरिट कर लें, यानी कस्टमर को भी और
एडमिन को कि हर पर्सन जो होता है वो एडमिन भी हो सकता है और पर्सन जो है वो। अब इस तरह अगर आप क्लास बनाएंगे तो फिर आपके पास ये देखें जी बाइनरी एसोसिएशन, कंपोजिशन, ये जनरलाइजेशन का रिलेशनशिप होता है जी इनके दरमियान। यहाँ से आप ट्रैक करेंगे और इस रिलेशनशिप को ऐसे बना देंगे। इस क्लास के साथ भी इसका रिलेशनशिप जो है वो जनरलाइजेशन का ही है। ये देखें जी ये आपके पास इनहेरिटेंस का सिंबल भी बन गया। और इस तरह आप तमाम क्लासेस को ये जो हम कर रहे हैं ये हमारे पास है क्लास। हम मॉडल जो है ना वो इसका ड्रॉ कर रहे हैं जी कि मॉडल हम बना रहे हैं क्लास मॉडल का। बहुत सारी एग्जांपल मौजूद हैं, गूगल में जाके आप देखें जी क्लास डायग्राम। और उसके बाद आप इमेजेस में देखें तो यही हमारे पास क्लास डायग्राम होती है। किसी एक को आप उठा के देख लें जिसके अंदर हमारे पास ये देखें ऑर्डर, ये उसी से मिलता जुलता बना हुआ है। ऑर्डर है, कस्टमर है और ये देखें ये इनहेरिटेंस को शो कर रहा है। तो क्लास डायग्राम के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी नज़र आनी चाहिए आपके जो है ना वो क्लाइंट को, कि इसके अंदर जो है वो आपके जो मतलब आपके क्लासेस के नाम, उनके एट्रीब्यूट्स, उनके फंक्शंस और उनका आपस में जो रिलेशनशिप है वो भी होगा। इसी तरह आपने क्लासेस ड्रॉ करनी है, उसके बाद आपने जो है वो इनके दरमियान जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है वो भी आपने करना है। ठीक है, मैं आपके साथ जो है वो एक वीडियो का लिंक शेयर कर देता हूँ जी, जिस वीडियो के अंदर मैंने ये सारी बातें बड़ी ही तफसील के साथ आपको समझाई हैं कि एसोसिएशन क्या होता है। और आपके पास ये देखें ये वीडियो मैंने कल ही बनाई थी और इसी के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस भी की थी और लकीली वही असाइनमेंट आई है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो ये लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपने ये वाली लेक्चर तो आपने ले ही लिया है, ये वीडियो आपने देखनी है, इससे आपको क्लासेस के दरमियान रिलेशन बनाने में आसानी होगी। डायग्राम मैंने आपको बना के दिखा दी है कि किस तरह से ड्रा करनी है विजियो के अंदर। ठीक हो गया, और बाकी आपने खुद बनानी है। मैंने कभी भी स्टूडेंट्स को सॉल्यूशंस फाइल वगैरह या सॉल्यूशंस जो हैं वो कभी भी बनाकर नहीं दिए। मैं जस्ट उनको गाइड करता हूँ। आप खुद बनाएंगे तो आप सीखेंगे, अगर मैं बना बनाया दे दूंगा तो उससे आपकी लर्निंग जो है वो नहीं होगी। तो मेरा मकसद चूँकि चैनल बनाने का भी और आप लोगों से गुफ्तगू करने का, आपको कुछ चीज़ें सिखाने का जो है वो मेरा मकसद है। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं बना के चीज़ें आपको दूँ या असाइनमेंट्स आपके साथ शेयर करता रहूँ। ठीक है जी। यहाँ से अब आपको सारा आइडिया जो है वो हो चुका होगा कि आपने अपनी असाइनमेंट को किस तरह से बनाना है। ये चौथी चीज़ भी आ गई है ना इसके अंदर। पहले ये आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप, ये आपने बनाने नहीं है, मेंशन नहीं आपने करने, सिर्फ आपने इनके नाम मैंने बता दिए। इन सारे रिलेशनशिप की तफसील इस वीडियो में मौजूद है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, चैट विंडो में भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। इस वीडियो को आप देख के फिर आपने फाइनली जो है ये क्लास डायग्राम बनानी है। क्लास डायग्राम कैसे क्रिएट की जाती है ये वैसे तो मैंने आपको करके भी दिखा दी है, ठीक है ना, कि क्लास डायग्राम को आपने किस तरह से बनाना है। लेकिन फिर भी मेरी एक ओल्ड वीडियो मौजूद है जिसके अंदर मैंने क्लास डायग्राम बनानी सिखाई हुई है। मैं उस 2018 में मैंने ये रिकॉर्ड की थी, उसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जिसके अंदर मैंने क्लास डायग्राम को स्पेसिफिकली, हो सकता है इस वीडियो के अंदर इसी तरह की कोई एग्जांपल जो है वो डिस्कस की गई हो जो ऑनलाइन स्टोर के मुतलका ही। ठीक है जी। तो ये क्लास डायग्राम को करने वाली वीडियो है जी, ये भी आप लोगों ने देख लेनी है। ऊपर वाली जो है वो स्पेसिफिकली रिलेशनशिप को बनाने की है और उसमें भी असाइनमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की गई हैं। ठीक है जी। तो क्लास डायग्राम बनाने के लिए आप विजियो को भी यूज़ कर सकते हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी यूज़ कर सकते हैं। आप सिंपली लिखें ऑनलाइन क्लास डायग्राम मेकर, तो आपको काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म मिलेंगे जिन पे आप इनको देख सकते हैं। जैसे ये क्रिएटली है, क्रिएटली को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ऑनलाइन विजुअल पैराडाइम है, ई ड्रा है, बहुत सारे, स्मार्ट ड्रा जो है यहाँ पे भी बन जाती हैं। ये बहुत सारे ऐसे हैं। सिंपल आपको जो है ना वो साइन इन करना पड़ेगा या साइन अप करना पड़ेगा और फ्री अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद जो है वो आप क्रिएटली के ऊपर भी क्लास डायग्राम बना सकते हैं। जहाँ तक मुझे अब याद तो नहीं है कि मैंने इसके ऊपर कोई अकाउंट शायद बनाया हुआ था, फ्री वाला अकाउंट जो है ना, आई थिंक सो कि मेरा कोई अकाउंट इसके ऊपर था या मैंने जीमेल वगैरह के साथ लॉगिन किया हुआ था। बहरहाल यहाँ पर आप अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करके तो इसके ऊपर भी आप बना सकते हैं और इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, क्रिएटली हो गया। ये देखें ऑनलाइन क्लास डायग्राम, स्टार्ट नाउ करें
तो ये आपका cloud.smartdraw के अंदर ले गया और आप डायरेक्टली अगर विजियो आपको नहीं भी मिलता तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिस तरह आजकल सारे टूल्स ही ऑनलाइन हो गए हैं, कन्वर्जन के टूल्स हो गए हैं, फिर ये देखें सिंपल आपके सामने साइन अप मांग रहा है, अगर आप इसको साइन अप कर देंगे फ्री में अकाउंट बनेगा, साइन अप विद गूगल पे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे इसके अंदर स्मार्ट ड्रा के अंदर फ्री में भी बना सकते हैं। तो कोई भी तरीका आप ऑनलाइन यूज़ कर लें या आप विजियो को इंस्टॉल कर लें तो आप इसे क्लास डायग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। ये ऑफ़र तो सबके लिए है, जो स्टूडेंट्स मुझे यूट्यूब पर भी देखेंगे कि वो मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे और तो उसमें आप जब भी मुझे बनाकर डायग्राम पे भेजेंगे तो मैं उसके ऊपर कमेंट करके ऑडियो में आपको बता दूंगा कि ये कितने % ठीक है या इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है जी। थैंक यू जी।